हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। मैं आपके लिए हमेशा से ही डेली बेसिस पे प्री मार्केट के वीडियोस अपलोड करता हूं, जिसमें हम ये प्रॉपर प्लानिंग करते हैं कि नेक्स्ट डे निफ्टी बैंक निफ्टी में किस तरीके से काम करना चाहिए, मार्केट का क्या व्यू रह सकता है और किस तरीके से ट्रेड हमें करना चाहिए। ये सब प्रॉपर प्लानिंग करते हैं हम डेटा और चार्ट इन दोनों के एनालिसिस करके, देन उसके बाद हमारे कुछ लेवल्स निकल करके आते हैं और व्यू बनता है। सो चलिए देख लेते हैं मंडे के दिन, जो कि आपका 30th ऑफ दिसंबर है। बस ये मंथ में 2 ही दिन है, तो किस तरीके से काम किया जा सकता है कल के दिन, और फिर आगे चल के 2025 का क्या मार्केट का व्यू रह सकता है, वो वीडियो एक सेपरेट बनेगा, तो आप उसको जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम डेटा की शुरुआत करते हैं, बिकॉज हमारा प्रोसेस होता है सबसे पहले हम डेटा देखते हैं। सो अगर मैं डेटा की शुरुआत करूँ तो यहाँ पे निफ्टी के अगर मैं डेटा देखूं 2 जनवरी का डेटा, सो यहाँ पे जो कॉल ओवाई है वो ज्यादा है और पुट ओवाई जो है वो भी ज्यादा है। तो बेसिकली दोनों साइड में ओवाई है, और दोनों के बीच में जब बहुत कम गैप होता है तो इसका मतलब होता है मार्केट में दोनों साइड से पोजीशंस बनी हुई है और मार्केट को वॉलेटाइल रखने की कोशिश की जा रही है, मतलब कि मार्केट को जाम करके रखा हुआ है। और ऐसा जब भी डेटा दिखता है तो हमारा व्यू हमेशा वॉलेटिलिटी का बनता है। उसके बाद अगर हम ओवाई चेंज देखें, जो कि शुक्रवार के दिन किए गए काम का था, तो वहां पे भी अगर हम देखें तो पुट ओवाई और कॉल ओवाई दोनों इंक्रीज हुआ है, तो ये कंफर्मेशन देता है कि मार्केट आपका साइडवेज रहने वाला है, साइडवेज टू वोलेटाइल रहने वाला है। इसमें आप ये श्योर नहीं हो सकते कि ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। मार्केट को जाम करके रखते हैं, और बायर के लिए सबसे ज्यादा खराब चीज होती है, बिकॉज बायर इसमें अच्छा पैसा नहीं बना पाते। ओके, ऑप्शंस बायर। बट आप अगर एक छोटे स्कैल्पर हो तो आप काम कर सकते हो, और या फिर आप एक स्ट्रेटजी लगा के बैठो, जो कि आपको स्ट्रेडल होता है, या तो फिर बटरफ्लाई करके देखो, जो कि हमारी पिछले वीक की जो बटरफ्लाई थी वो काफी सक्सेसफुल गई, आप सबको पता था, पूरा का पूरा मार्केट साइडवेज रहा। तो ऐसी स्ट्रेटजी आप लगा करके बैठ सकते हैं। ओके, तो ये तो हमारा व्यू निकल के आ गया डेटा देख करके क्या मार्केट है, जो कि है वोलेटिलिटी का इशारा है और बुलिश, सॉरी, वोलेटिलिटी टू साइडवेज। अब अगर हम देखें सपोर्ट रेजिस्टेंस हमारे पास कहाँ आके मिल सकता है, तो 23,800 का सपोर्ट है और रेजिस्टेंस जो है 24,000 का है। तो अगर कल 23,800 के आसपास मार्केट जाता है तो वहां पे हम एक बार ट्राई कर सकते हैं बाई करने का, और वहां पे हम बेसिकली एक रिवर्सल का या तो फिर कोई भी बाइंग कर सकते हैं। और 24,000 के पास जाता है तो हम एक बार सेलिंग का भी प्लान कर सकते हैं। थोड़ा सा मेरा ब्लैक कम हो रहा है, क्या बात है इसमें? चलिए, ओके। अब हम चार्ट अगर देखें तो चार्ट में सबसे पहले मैं आपको देखो पूरा समझाना चाहूंगा चार्ट, कि आप ये जो व्यू बन के आ रहे हैं कैसे बन के आ रहे हैं, और कुछ लोगों को डर रहता है क्या मार्केट गिर जाएगा। और अभी देखा जाए तो बहुत ज्यादा बेसिकली ट्विटर पे कुछ लोग एक्टिव है और ये हेड एंड शोल्डर दिखा रहे हैं, इनवर्स, जिसको हम मतलब प्रॉपर हेड एंड शोल्डर कहते हैं, हेड एंड शोल्डर में उनका ब्रेकडाउन दिखा रहे हैं। तो ये सब होता है, ठीक है, बट इतना भी नहीं है कि इतना ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ओके, और ये सब बड़े इंडेक्स पे काम नहीं करता, स्टॉक में किसी में हो रहा है तो फिर अलग बात होती है। ओके, सो अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो एक अच्छा खासा सपोर्ट यहाँ पे एक फॉर्म हो चुका है, और सपोर्ट के बाद एक अप मूव आया था जो कि एक डाउन ट्रेंड का पुल बैक होता है। देन इसके बाद नीचे हो सकता है फिर से ये कंटिन्यू करे, देन यहाँ पे साइडवेज होकर के फिर से कोई व्यू बनाए, तो ये भी एक व्यू बन सकता है। बट अगर हम देखें तो मार्केट उतना मुझे बेरिश नहीं दिखाई देता। मार्केट में आप जो है कि अच्छी अपॉर्चुनिटीज खोजते रहो, वहां पे आपको ट्रेड मिल सकता है। हालांकि हम यहाँ पे प्री मार्केट की बात कर रहे हैं, तो उस पर अगर मैं आऊँ तो मैं आपको एक बताना चाहूंगा कि आपको कहाँ से बाइंग स्टार्ट जरूर कर देनी चाहिए। बेसिकली आप अगर यहाँ से नहीं करोगे तो देखो लेवल्स क्या होते हैं, फिर लेवल्स जो है आपके बेसिकली मजे नहीं आएंगे। तो ये जो एक सपोर्ट अच्छा खासा यहाँ पे निकल करके आ रहा है, इस सपोर्ट पे यहाँ पे भी एक सपोर्ट है, यहाँ पे भी एक सपोर्ट है, और इस एरिया से देखो अभी एक बार बाइंग तो आ चुकी थी। ओके, यहाँ पे एक बार बाइंग आ चुकी थी इस बार, जबकि मुझे उम्मीद नहीं थी। मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि यहाँ से मुझे उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है, बट एक पुल बैक आएगा, पुल बैक के बाद फिर से देखो आपका डाउनफॉल शुरू हो रहा है। यहाँ पे एक बार आएगा तो एक सपोर्ट जरूर देखने को मिल सकता है। अगर ये सपोर्ट टूटा, जो कि 23,260 के आसपास निकल करके आ रहा है, तो फिर हमें एक छोटा सा डाउन फ्लोर, मतलब एक फर्दर और डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है। बट जब तक ये स्टेबल है, जब तक ये बना हुआ है, नहीं टूट रहा है, तब तक आपको इसके नीचे मतलब इसके ऊपर बाय द डिप की ही स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, वही सबसे बेस्ट रहता है। ओके, और अगर आप एक ट्रेडर हो तो शॉर्ट मतलब सेल ऑन राइज। सो बेसिकली अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो बाय द डिप, और एक आप अगर ट्रेडर हो बेसिकली ऑप्शंस के ट्रेडर, तो आपको सेल ऑन राइज का भी अपनाना चाहिए। ये हमारा व्यू पर किया जाना चाहिए। ओके, तो प्रॉपर ये जो लेवल है आप नोट कर रखिए, क्योंकि हो सकता है किसी दिन बड़ा फॉल आए और वहीं से रिवर्सल हो जाए, तो आप ऐसे में रेडी रहो। दिस इज व्हाई आई एम टेलिंग दिस, कि आपको ये रेडी रहना पड़ेगा, जो कि निकल कर आ रहा है 23,360 के आसपास का। ओके, अब हम बात करते हैं हमारे प्रॉपर प्री मार्केट के लेवल्स की और के एनालिसिस की।
अगर मैं निफ्टी के चार्ट आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे एक हायर हाई का फॉर्मेशन दिखा रहा है, ओके, और ये हायर हाई के फॉर्मेशन में उतने हाईज नहीं बन रहे, यहाँ से एक नया हाई बनना शुरू हो गया है। तो अगर मैं देखूँ तो यहाँ से प्रॉपर ये एक हाई बना है, ओके, सो यहाँ पे आपका एक हाई बन गया। अब हाई के बाद एक अप मूव आता है, फिर इसके बाद डाउन वॉल आता है, यहाँ से एक प्रॉपर बाइंग बनती है, ओके, तो वो चीज तो अभी होने वाली नहीं है, वो होने में टाइम लगेगा। फिलहाल यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखो हम बाइंग कर सकते हैं, डेफिनेटली बाइंग हम कहाँ से करेंगे, हम बाइंग करेंगे निफ्टी के इस लेवल पे। $23,720 ले लो, 721 है तो 720 पकड़ लो, और 706 है तो 705, इस एरिया में आने पे हम बाइंग करेंगे बिना किसी उसके बाइंग करना है, बिकॉज हमारा स्टॉप लॉस जो होगा 685 का होगा, ओके, ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा 25 पॉइंट समथिंग का, नहीं 15 पॉइंट या 20 पॉइंट पकड़ लो, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। और हमारा टारगेट जो हो जाएगा सीधे 23,800 एंड 23,800 30-50 के आसपास निकल करके आ जाएगा। यहाँ से बाइंग किस लिए, बिकॉज ये जो एक अप ट्रेंड मैंने आपको बताया, यहाँ से आकर के ये कंटिन्यू फिर से करेगा, तो ये भी अंडरस्टैंड कर लो। अगर ये ब्रेक हुआ तो फिर हम और कुछ बात कर सकते हैं, बट ये जब तक नहीं है तब तक हमें इसी हिसाब से प्लान करना चाहिए ट्रेड करने के लिए। अब हम सेल और राइज भी करेंगे। सेल और राइज हम कहाँ पे करेंगे, ये हमारे पास लेवल निकल करके आ रहा है, ये वाला। अगर हमें 23,872 72 75 पकड़ लो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर मिल जाए तो हम यहाँ पे शॉर्ट भी करेंगे। स्टॉप लॉस जो हमारा होगा वो 887 है, सॉरी 887 तक शॉर्ट करेंगे, और स्टॉप लॉस जो हमारा 910 का हो जाएगा, बिकॉज 908 निकल के आ रहा है, तो 910 हम मान करके चलेंगे, ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। अब हम सेलोराइज क्यों प्लान करें, बिकॉज देखो यहाँ पे अगर इसको ऊपर जाना होगा, मतलब ये मान लो ये चार्ट में सबको दिखाई दे रहा है, ओके, तो हर कोई इसमें ट्रेड करने को ट्राई करेगा, लेकिन जो ऑपरेटर है उसको तो पता है ना कि यहाँ पे क्या बन रहा है और लोग क्या करेंगे, तो वो हो सकता है लिक्विडिटी के लिए एक बार यहाँ पे लेके जाए और लोगों को बायर बनाए और फिर यहाँ से सेलिंग चालू हो जाए, ओके, तो ये चीज आप अंडरस्टैंड करके चलो। या फिर हो सकता है यहाँ पे नीचे लेके जाए और आप लोगों को बायर यहाँ से, मतलब यहाँ से सेलर बनाए, बिकॉज आप लोग सेल करोगे यहाँ से, सेलर को फिर स्टॉप लॉस लेकर के यहाँ पे जाए। तो बेसिकली अभी लिक्विडिटी का गेम चल रहा है, तो जहाँ पे मार्केट में लिक्विडिटी रहेगी उस हिसाब से वो ऑपरेटर मूव कराएगा। तो इसमें लिक्विडिटी का जो प्लान होता है वो सबसे बेस्ट होता है, आप कॉन्ट्रा ट्रेड करो, मतलब जहां पे लगता है आप बाई कर रहे हो वहां पे सेल करना है, जहां पे आपको लगे सेल करना है वहां पे बाई करो। ये कॉन्ट्रा ट्रेड अभी लेके चलो, बिकॉज मार्केट ऐसा ही है, ओके। और अब मैं बात कर लूं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी का जो डेटा हमारे पास निकल करके आ रहा है, पुट वाई यहाँ पे ज्यादा है, कॉल वाई यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, बेसिकली थोड़ी सी बेरिश पोजीशन बनी है, तो यहाँ पे बुलिश टू वोलेटाइल का व्यू निकल करके आ रहा है निफ्टी में, बैंक निफ्टी में डेटा के। तो बैंक निफ्टी में जो हमारा प्लान था वो काफी अच्छा सक्सेसफुल रहा, बट उतना भी अच्छा ट्रेड नहीं बना, बिकॉज सब फास्ट मूव मिल गया, तो आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं मिला होगा, मुझे लगता है। बट अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो जो बैंक निफ्टी है वो थोड़ी सी अभी भी, जो हमारा सेलिंग साइड का व्यू है वो मुझे लगता है कि उसमें अभी भी ट्रेड एक बन सकता है। हमारा ये जो प्लान था, मतलब बेसिकली इस ट्रेंड लाइन का सेलिंग का, तो मैं अभी भी इसका वेट कर रहा हूँ, अगर मिल गया तो फिर ट्रेड करेंगे, नहीं मिला तो फिर कोई बात नहीं। तो ये नोट करके चलो आप, किस सेल अगर यहाँ से मिला तो एक अच्छा ट्रेड बनेगा बेसिकली। तो हमें कैसे करना है इसकी आप प्लानिंग कर लो। यहाँ पे डेफिनेटली ये जो लाइन हमने खींची हुई है, ये सपोर्ट हमारा था 23,000, ये बेसिकली बैंक निफ्टी का जो कि है 50,600 के लेवल के आसपास का। फिर इसके बाद यहाँ पे एक सपोर्ट है जो कि 51,000 के आसपास का। तो एक ट्रेंड लाइन जब हमने खींची, तो हम ट्रेड कैसे करेंगे इसको नोट कर लो। अगर फ्लैट ओपन होकर के या फिर हल्का से नीचे ओपन होकर के यहाँ पे आती है, एंड ये हल्का सा मान लो यहाँ पे भी जाता है, बेसिकली ये थोड़ा सा ऐसे एक दो ऐसे टाइम पास करती है, फिर यहाँ पे तो ये ट्रेंड लाइन टूटेगी। इस ट्रेंड लाइन के टूटने के बाद एक नीचे लो बनेगा और फिर प्राइस ऊपर आएगी, एंड देन इसके बाद जैसे ही वो सपोर्ट टूटेगा तुरंत हम शॉर्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस ये स्विंग हाई, टारगेट आपका सीधे सीधे हो जाएगा 50,700 का। ये थोड़ा सा बड़ा टारगेट निकल करके आएगा, लेके चलिएगा। यहाँ से अगर लेट से यहाँ पे लेट से 53,200 के आसपास अगर ब्रेक होता है, तो फिर आपका पहला टारगेट ये 50,900 800 का हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं से हो जाता है तो फिर थोड़ा से बड़े टारगेट निकल करके आ सकते हैं। बेसिकली अगर थोड़ा ऊपर से टूटेगा तो ये टारगेट हो जाएगा, और फिर सेकंड टारगेट ये होगा। ये नहीं भी आया तो आप यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, और अगर यहीं से टूट रहा है तो फिर ये टारगेट आपका फिक्स है, ओके। तो ये हमारी सेलिंग का प्लान है, बिकॉज ये प्राइस सेक्शन दिख रहा है तो हम सेल करेंगे। अब हमने जो बाइंग का प्लानिंग किया था वो बाइंग भी करेंगे बेसिकली, बट बाइंग करने का जो हमारा प्लान है वो कहाँ से, ये नोट कर लीजिए। आपको 15 मिनट के चार्ट दिखाना चाहूंगा और आपको बताना चाहूंगा कि भाई हम कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। देखो,
अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, सपोर्ट बना, फिर इसके बाद यहाँ पे सेलिंग बाइंग हुई, अगेन यहाँ पे सेलिंग हुई, और इसके बाद यहाँ पे एक हॉल्ट था। और मेरी हॉल्ट फिलॉसफी आपको पता है कि हॉल्ट जहाँ पे होता है वहां से हम सेल भी करते हैं अगर डाउनफॉल में है, और अगर वो ब्रेक होगा तो बाई भी करते हैं। तो अगर इसके ऊपर बैंक निफ्टी निकली तो एक अप मूव देखने को मिल सकता है, जो कि हमारा 51,600 के आसपास निकल करके आ सकता है। तो यही हमारा प्लान है कि कैसे करेंगे इसको, ये नोट कर लो। अब 5 मिनट में आते हैं। तो फिलहाल इसमें नहीं, ये हमारा है। तो अब पहले इसमें प्लानिंग नोट करो। देखो अगर यहाँ पे आएगा जो कि है 51,445 का और 470 470 इस एरिया में आएगा, तो हम एक बार शॉर्ट करेंगे। यहाँ पे सेल करना है। स्टॉप लॉस क्या होगा, 500 का स्टॉप लॉस ले लो, बहुत बड़ा नहीं, 500 का हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। और अगर जाता है तो हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे, और नीचे आने पे हमारा टारगेट हो जाएगा सीधे 51,300 का। ये पहले प्लान है। लेकिन अगर इसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाए, ओके, हमारे इसमें स्टॉप लॉस हिट हो जाए, तो फिर हम इसमें बाइंग करेंगे, तो फिर हमारा सीधे सीधे नीचे वाला स्टॉप लॉस हो जाएगा, जो कि है यहाँ पे एक अंडरस्टैंड कर सकते हैं आप 400 का स्टॉप लॉस लेके चल सकते हो, 400 का। ओके, 400 का स्टॉप लॉस आप लेके चलिए 51,400 का, और आपका टारगेट उसमें हो जाएगा 51,600, सीधे से 600 एंड इसके बाद 650 का। अब ये प्लान कर लो, बोलो कि सर ये हमें नहीं पता है। देखो यहाँ पे प्राइस आएगी, ओके, और यहाँ पे कोई एक बेरिश कैंडल बनेगी, जैसे ये हैमर बन गई, देखो ऐसी कोई कैंडल बनेगी तो आप सेल करोगे। या फिर कोई बेरिश इंगल्फिंग कैंडल बनी, बेरिश इंगल्फिंग किसको कहते हैं यहाँ पे नोट करो, जैसे कि एक बड़ी रेड कैंडल, बेसिकली ऐसे रेड कैंडल ये बड़ी वाली बन गई, इतनी बड़ी बन जाएगी, एक ही कैंडल, एक ग्रीन कैंडल इसके बाद बड़ी रेड कैंडल। तो कोई भी बेरिश कैंडल अगर फॉर्मेशन होगा तो शॉर्ट करना है, ओके, और प्राइस नीचे गई तो टारगेट। अगर यहीं पे रुक करके फिर ब्रेकआउट होता है, बेसिकली हमारा सेलिंग में प्रॉपर नहीं बना, या फिर लेट से सेल हमने किया और स्टॉप लॉस भी हो गया, कोई बात नहीं, तो बाइंग करना है, क्योंकि तब बाइंग हो जाएगी। ओके, तो ये नोट करके चलिए। तो इसके नीचे सेलिंग और इसके ऊपर बाइंग, बट इसके बीच में सेलिंग होगी। तो ये हमारा प्लानिंग है निफ्टी बैंक में। और इसके अलावा अगर मुझे कुछ दिखेगा तो मैं आपको बताऊंगा। और जैसा कि मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको स्टॉक्स देते रहता हूं और अपॉर्चुनिटीज बताता रहता हूं, तो आप जरूर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। इसके लिंक इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, और आपको यहाँ पे पूरी जानकारी मिलती रहेगी। इसके साथ साथ अगर आपकी कोई भी जानकारी या फिर क्वेरी है तो आप पूछो, उसके लिए मुझे जानकारी लेने के लिए कॉल कर सकते हैं। और मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बना रखे हैं आपके लिए और वेबिनार्स दे रखे हैं। तो आप अगर लाइव सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे काफ़ी वेबिनार है, आप इसको देख करके अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं। आप इसको जरूर देखिए, और जो भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। फिलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।